हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसएन एजुकेशन। माई सेल्फ नितेश सेन। आज अपना पॉलिटी का 18th लेक्चर है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अपन ने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, आज अपन देखते हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, तो अपना पहला पावर है एग्जीक्यूटिव पावर। तो अपनी जो जितनी भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस रहती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो सारी किसके बिहाव पे ली जाती है? अपने प्रेसिडेंट के बिहाव पे ली जाती है। ठीक, उसके बाद जो अपना प्रेसिडेंट रहता है वो बहुत सारे मेंबर्स का अपॉइंटमेंट करता है। जैसे अपन देखते हैं एक एक करके अपना प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करता है, अदर मिनिस्टर्स जो अपना प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से पूछ के करता है प्रेसिडेंट। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, केग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन, मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी जिसको अपन लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, और गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक, उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट पावर है अपनी एग्जीक्यूटिव, वो है ही अपॉइंट्स कमीशन टू इन्वेस्टिगेट कंडीशन ऑफ SC ST एंड OBC। जो अपने यहाँ पे माइनॉरिटीज़ है जैसे SC ST OBC, इनकी जो कंडीशंस है उसको देखने के लिए अपॉइंटमेंट करती है कोई सी कमीशन का। वो कौन करता है? अपना प्रेसिडेंट। ठीक, उसके बाद ही डिक्लेयर एनी एरिया एज अ शेड्यूल एरिया। जो शेड्यूल एरिया होता है अपना, उसको डिक्लेयर कौन करता है? अपना प्रेसिडेंट करता है। ही अपॉइंट इंटर स्टेट काउंसिल टू प्रमोट सेंट्रल स्टेट रिलेशन। अब जो अपना सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है उसको मेंटेन करने के लिए काउंसिल का अपॉइंटमेंट भी करता है। इसको देखते हुए अपना ये जो आर्टिकल 263 के अंदर है, तो इसको देखते हुए अपना प्रेसिडेंट ने एक कमीशन बनाया था, सरकारिया कमीशन। ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था अपना 1983 में, और इसने रिपोर्ट सबमिट करी थी अपनी 1987 में। ठीक, और इसका हेड कौन था? RS सरकारिया। ठीक, उसके बाद जो अपना जो सरकारिया कमीशन था, ये अपना आर्टिकल 263 के अंदर बना था, और ये स्ट्रॉन्ग केस फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263। ठीक, उसके बाद इसका जो चेयरमैन होता है अपना, वो कौन रहता है? अपना प्राइम मिनिस्टर रहता है। और इसके जो मेंबर्स रहते हैं वो होते हैं CM ऑफ ऑल स्टेट्स, CM ऑफ यूटीज, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटीज विच हैव नॉट लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंट रूल स्टेट, एंड 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक, उसके बाद अपन देखते हैं अब अपने लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, अपना पहला लेजिस्लेटिव पावर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट का, जो है अपना ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अब जब अपने दो सेशंस के बीच में जो गैप रहता है, उसमें जब जो प्रेसिडेंट अपना जो लॉ बनाता है उसको अपन कहते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ठीक, अपना ये जो आर्टिकल 123 के अंदर आता है। ठीक, और इसका जो मैक्सिमम गैप रहता है 2 सेशंस के बीच में, वो रहता है 6 मंथ्स का। ठीक, इसलिए अपने यहाँ पे मतलब 2 बार, 1 साल में 2 बार पार्लियामेंट को मिलना ही पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम गैप 6 मंथ का रह सकता है बस। और अब अपने जो इंडिया है यहाँ पे ना, अपनी जो पार्लियामेंट है वो 3 बार मिलती है। 3 सेशन होते हैं अपने यहाँ, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। अपना जो बजट सेशन है वो फरवरी टू अप्रैल के बीच में होता है, और अपना मानसून सेशन है जुलाई टू सितंबर होता है, और विंटर सेशन अपना नवंबर टू दिसंबर होता है। अपना जो लॉन्गेस्ट सेशन है वो है बजट सेशन। ठीक, अब अपना जो आर्टिकल 79 है, ये बोलता है पार्लियामेंट के बारे में कि पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन आता है? अपना लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है, और प्रेसिडेंट आता है। ठीक, तो अपन अपने ऑर्डिनेंस को अच्छे से देखते हैं, पूरा कंप्लीट उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अपना जो ऑर्डिनेंस है ये एक टेम्परेरी लॉ है, ये अपने प्रेसिडेंट द्वारा इशू किया जाता है। ठीक, और इट हैज़ कम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये जैसे पार्लियामेंट के जो लॉ बनते हैं उसी प्रकार ये भी काम करता है। एन ऑर्डिनेंस कैन इशू ऑन दो सब्जेक्ट ऑन विच पार्लियामेंट कैन मेक लॉ। अब ये जो उन सारे सब्जेक्ट्स पे बन सकता है जिस पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। ठीक, ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी इशू टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो अपना जो ऑर्डिनेंस है ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए नहीं किया जा सकता। ठीक, उसके बाद जो प्रेसिडेंट कैन विदड्रॉ ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। प्रेसिडेंट किसी भी समय पे ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। और द मैक्सिमम लाइफ टाइम ऑफ ऑर्डिनेंस कितनी रहती है? 6 मंथ एंड 6 वीक्स। मैक्सिमम 6 मंथ तो जो दो सेशन के बीच का गैप होता है, और 6 वीक के अंदर इसको पास करवाना पड़ता है, नहीं तो फिर ये कोलैप्स हो जाता है। ठीक,
उसके बाद जो अपना नेक्स्ट ऑर्डिनेंस कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव, इट मे बी कम इनटू फोर्स फ्रॉम द बैक डेज, ये पिछले दिनों से फोर्स में आ सकता है। ठीक, उसके बाद जब ना प्रेसिडेंट के पास नेक्स्ट पावर रहती है, ये सम्मन कर सकता है, कभी भी पार्लियामेंट को बुला सकता है और कभी भी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक, और प्रेसिडेंट सम्मन द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, अब जब कभी किसी लॉ में डेडलॉक आ जाता है, कभी कोई सा लॉ पास नहीं हो पाता है, तो अपना जॉइंट सेशन बुलाता है। तो अपना जो जॉइंट सेशन बुलाता है, इसका जो हेड कौन रहता है, स्पीकर रहता है या फिर डिप्टी स्पीकर रहता है या फिर वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रहता है या फिर एनी मेंबर फ्रॉम द पार्लियामेंट रहता है। ठीक, अपना जो जॉइंट सेशन है ये 3 बार हुआ है अपने इंडिया में। ठीक, उसके बाद इसका नेक्स्ट पावर है, ही अपॉइंट 12 मेंबर्स इन राज्यसभा, और किन्स इससे कर सकता है, अपने आर्ट्स से कर सकता है, लिटरेचर से, साइंस से, सोशल सर्विसेज से, और लोकसभा में भी मेंबर्स का अपॉइंटमेंट करता है। ठीक, उसके बाद अपन देखते हैं अपना जो इम्पोर्टेंट पावर है प्रेसिडेंट की, वीटो पावर। वीटो पावर अपनी 3 प्रकार की वीटो पावर है अपने प्रेसिडेंट के पास, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। अब अपना जो एब्सोल्यूट वीटो रहता है, ये क्या बोलता है, इट रिफर्स टू होल्ड द एसेट ऑफ बिल प्रेसिडेंट, इट मीन्स बिल हैज़ बीन कैंसल एंड इट डज नॉट बिकम लॉ। जब एब्सोल्यूट वीटो जब प्रेसिडेंट यूज़ करता है तो बिल को अपने पास रख लेता है और कुछ भी नहीं बोलता है, बस अपने पास रख लेता है, तो ये एक तरह से कैंसिल ही माना जाता है बिल। ठीक, ये अपने प्राइवेट बिल पे यूज़ करता है ये, या फिर जो कोई सी पुरानी गवर्नमेंट थी अपनी उसके बिल पे यूज़ करता है। ठीक, उसके बाद जो अपना सेकेंड है एब्सोल्यूट सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है, प्रेसिडेंट रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, जो प्रेसिडेंट रहता है वो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज देता है, और पर इसमें एक कंडीशन रहती है, अगर रिकंसिडरेशन के बाद फिर बिल आएगा तो प्रेसिडेंट बाइंड अप रहता है उसको साइन करने के लिए। ठीक, उसके बाद पॉकेट वीटो, थर्ड है अपना पॉकेट वीटो। प्रेसिडेंट नाइदर रिफ्यूज एंड नॉट रिजेक्ट, ना वो रिजेक्ट करेगा नॉट रिफ्यूज करेगा, बस अपने पास रख लेगा पेंडिंग में। ठीक, अब अपने यहाँ पे 3 बार वीटो पावर यूज़ हुआ है। फर्स्ट 1954 में हुआ है, फिर 1986 में हुआ है, उसके बाद 1991 में हुआ है। ठीक, उसके बाद अपन ये नोट देखते हैं, अपना जो प्रेसिडेंट रहता है अगर उसके पास बिल आता है तो उसके पास 4 पावर्स रहती है, या तो उस पर साइन कर दे, या फिर एब्सोल्यूट वीटो यूज़ कर ले, या फिर सस्पेंसिव वीटो यूज़ कर ले, या फिर पॉकेट वीटो यूज़ कर ले। तो उनमें से चारों में से वो कोई सा भी एक यूज़ कर सकता है। तो इसके आगे अपन कल इमरजेंसी पावर देखेंगे। थैंक यू।